हमारी दिल्ली के प्रत्येक गली गली, घर घर और जो जहाँ भी सुने, मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण दो विषय आपको रखने वाला हूँ और ये इस समय की चर्चा का बहुत महत्वपूर्ण सोपान है। जब देश में ये चर्चा चल रही है कि हमारा देश कहाँ पहुँचा और 2047 तक कैसे विकसित भारत होगा, जब संसद भी चल रही है और संसद में कई ऐसे लोग जो लगातार महिलाओं का, दिव्यांगजन का, देश के अन्य लोगों का अनादर करते रहते हैं, उनके कभी अधिकारों को देने का प्रयास भी नहीं किया, सदन में उठ कर बीच में चैलेंज करते हैं। आज मैं अपनी इस छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे राहुल गांधियों को चैलेंज करना चाहता हूँ। राहुल गांधी एक सांसद है, राहुल गांधी जी, मगर मैं राहुल गांधियों इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि ऐसी सोच के बहुत सारे लोग हैं जो कहते तो कुछ हैं लेकिन उनकी छुपी हुई मानसिकता कुछ होती है और वो इतना धोंधापना है कि वो प्रकट हो जाता है। तो मैं जब आपके सामने बैठा हूँ तो याद रहे कि मैं अभी कल ही जब चर्चा चुनाव सुधारों पे शुरू हुई है तो इलीगल घुसपैठियों पर कार्रवाई करने के बात पे ही वॉकआउट कर गए और उन लोगों ने हमारे देश की महिलाओं के साथ और दिव्यांगजन के साथ क्या किया और वर्तमान में क्या हुआ है, मैं छोटा सा एक अंश आप सबके सामने रखना चाहता हूं और अंत में अपनी एक बात कहूंगा। दोस्तों, इस देश में बेटी पैदा हो तो लोग उसको संकट समझ लिया करते थे। भ्रूण हत्या का दौर चल पड़ा था। आज बेटियों के पैदा होने पे बाजे बज रहे हैं। आज बेटियों के पैदा होने पर कई जगह, इंक्लूडिंग मैं भी उसमें शामिल हूँ, जो बड़े धूमधाम से इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आजकल बेटियां हर क्षेत्र में यश कमा रही हैं, नाम कर रही हैं, भारत का रोशन कर रही हैं नाम। तब ये जानना बहुत जरूरी है कि हुआ कैसे, और पीछे के कांग्रेस की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, उन लोगों ने क्या इसमें कोई भी ध्यान दिया था? सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है सामाजिक कुछ रीतियां चलने में और अंधविश्वास फैलने में और गलत बातें फैलने में। मैं आप सबको बताऊं, इसी 10 साल में जब हम लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, आज देश की प्रत्येक महिला को ये गर्व होता है कि महिला आरक्षण उनको मिल चुका है। महिला आरक्षण 2026 से अब लागू भी हो जाएगा बड़ी तेजी से। उसके सारे जो जरूरी बातें होती हैं उसको, उस मानकों को हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन जब मैं आपको कुछ पॉइंट वाइज बात बताऊं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से सशक्तिकरण तो हुआ ही है, सशक्तिकरण के साथ साथ जो अधिकारों का महिलाओं को एहसास हुआ है वो अनुपम है। आज जब हम कहीं जाते हैं चुनाव प्रचार करने, अभी बिहार से लौटे हम लोग, 1.25 महीना रहे, क्या ऐसा हुआ कि बिहार की सारी महिलाएं नो, कोई महागठबंधन लठबंधन हमको नहीं चाहिए, हमें मोदी जी और मोदी जी का अलायंस एनडीए चाहिए? कारण क्या हुआ? क्योंकि वो मात्र सशक्तिकरण की बात नहीं, अब वो लीड कर रही हैं और उसके पीछे कारण हुआ है जो मैं आपको बता दूं कि एक जो भारतीय राजनीति में जो महिलाओं के विकास को रोकने वाला एक कांच था ना, उसको मोदी सरकार ने तोड़ दिया। उड़ो बहनों, चलो बेटियों, अब केवल बेटी बचाओ तक की बात नहीं है, अब बेटियां लीड कर रही हैं।
संख्या में भी जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने नारी शक्ति को भारत की आर्थिक प्रगति का प्रमुख प्रेरक शक्ति बनाया है, और इसको अब देश की महिलाएं समझ रही हैं। हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं हैं, मगर ये चर्चा का विषय बने, ये बड़ा आवश्यक है। वित्तीय सुरक्षा और बालिकाओं के भविष्य की सुरक्षा। आप सोचिए, ये जो पन्ना फाड़ू नेता है जो बार बार चैलेंज करते हैं, मैं आज राहुल गांधी को और राहुल गांधियों को चैलेंज करना चाहता हूं। मैं तीसरी बार का सांसद हूं कि आप बताइए, जो जो बातें आज हम करने जा रहे हैं, क्या इसका 10% भी आप लोगों ने किया, जिसके कारण लोगों को यह भय न हो कि हम बेटी न पैदा हो जाए? तब मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमारी बात पहुंचेगी राहुल गांधी जी तक, तो इसका जरूर जवाब देंगे। उनको मेरा चैलेंज है। आपको मैं एक डेटा बता रहा हूं कि आज 10 करोड़ से अधिक महिलाएं 91 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ चुकी हैं और संगठित हो गई। 91 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह होता है। हम लोग हर जिले में उसकी मीटिंग कर रहे हैं, महिलाएं आती हैं, हम डीएम के साथ उसका हम चेयरमैन होते हैं, और वो उसमें 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं इन सहायता समूहों के माध्यम से उसको NRLM के तहत DAYNRLM के तहत संगठित हैं। 1 करोड़ 48 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। हम इसकी चर्चा क्यों नहीं करें सर? और अभी भी जब हमारा मैनिफेस्टो आप लोग देखते होंगे, तो जो अगला मैनिफेस्टो है उसमें हम लोग सरकार ने मुद्रा ऋण में 33 लाख करोड़ स्वीकृत किए हैं। ध्यान से देश सुने, 33 लाख करोड़ प्लस। और उसके कारण हमारी 68% मतलब 35 करोड़ खातों में सीधे महिला उद्यमियों को यह ऋण दिया हुआ है। हमारी बहनें सशक्त क्यों नहीं होंगी? और आपको जान के खुशी होगी, चूंकि मैं डेटा वाइज बोल रहा हूं, इसलिए बीच बीच में मैं अपनी सहायता ले रहा हूं कागज का। आप देखिए, इसके कारण भारत की महिला श्रम शक्ति की भागीदारी जो 2017-18 में 23% तक लाई गई थी, अब वो 41% हो गई है। आज महिला स्वामित्व वाली MSME दोगुनी होकर 1 करोड़ 92 लाख हो चुकी है। अभी कई ऐसी जगह आप देखेंगे जो महिला केंद्रित सहकारी समितियों द्वारा समर्थित है और महिलाओं के लिए 60% नौकरियां आरक्षित करने वाले PM मित्र पार्क और राज्यों में केवल महिलाओं के लिए समर्पित इंडस्ट्रियल पार्क बनाए हैं। राहुल गांधी जी सुने तो थोड़ा बताएं। केजरीवाल तो साहब है ही नहीं, पता नहीं कहाँ आजकल दिखते ही नहीं हम लोगों को। इसमें हमारा जो 2047 तक का लक्ष्य है, आपको जान के अच्छा लगेगा कि 70% महिला कार्यबल भागीदारी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 70% महिलाएं हमारी इन सारे कार्यों में भागीदारी लें। वो क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का थॉट है, उनका मानना है कि अगर घर की महिला सशक्त हो गई ना, तो फिर परिवार के सशक्तिकरण का रास्ता बड़ी आसान हो जाता है। ऐसे ही एक विषय है वित्तीय सुरक्षा और बालिकाओं के भविष्य की सुरक्षा। एक छोटा सा डेटा मैं देख के आपको बताऊंगा कि यूपीए में भी राष्ट्रीय बालिका बचत योजना शुरू थी, लेकिन उसमें जागरूकता की कमी, सीमित पहुंच, कम ब्याज दर और कड़े निकासी के नियमों के कारण बहुत विफल रही। आज मोदी सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना, आज ये योजना
उच्च ब्याज दर देती है, लंबी परिपक्वता अवधि है और अधिक सरल निकास, जब मन करे तब उससे अलग हो जाओ, ये भी सुरक्षा दी हुई है। और आज उसके कारण जो बालिकाओं के, बेटियों के पैदा होने के बाद जो बाजे बजते, जो मैंने बताया, उसका मेन रीज़न है। और 4 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं इसके। लाभार्थी 1,50,000 तक की कर कटौती का भी लाभ ले रहे हैं। बेटी बचाओ को सुपोषित भारत में बदलना, पोषण भी तो होना चाहिए। और ये ऐसी बातें हैं जो अब तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, पिछली सरकारों में तो चर्चा का विषय ही नहीं था ये। आज भी उनकी जो संसद में चर्चा हो रही है, सब नकारात्मक चर्चा। उसमें भी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आगे बढ़ जाऊंगा कि जन्म के समय जो लिंग अनुपात 2014-15 में 918 था, अब वो बढ़ करके 937 हो गया है। ये बड़ी खुशी की बात है सर। और उसके बाद जो प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं का ऐतिहासिक लिंग अनुपात हासिल करना हमारे मोदी सरकार की प्रतिबद्धता केवल इतनी नहीं है, ये भी सुनिश्चित करने की है कि बेटियां न केवल जन्म लें बल्कि स्वस्थ, सक्षम और समृद्ध होकर आगे बढ़े। राहुल गांधी जी, सोचिए क्या कभी आप चैलेंज लेना है तो इनको चैलेंज लेना चाहिए हम लोगों को। हमारी महिला नेतृत्व विकास और मिशन शक्ति, ये भी एक ऐसा यूपीए सरकार की तुलना में ये कितनी आगे है, इसका स्टडी जो करेगा उसको मिलेगा। निर्भया फंड का भी हम लोगों ने फंड बढ़ाया है। आपको जान के खुशी होगी कि मिशन शक्ति, महिला ई हाट, मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन, निर्भया फंड, इसमें जो 6 गुना से अधिक राशि, धनराशि आवंटित की है, 6 गुना से ज्यादा। और इसी के साथ साथ हम दिव्यांग जन का भी, अब आप सोचिए आजकल कोई एयरपोर्ट बनता है ना, तो उसमें सब जाएगा, ये तो ध्यान रहता है हमारे दिव्यांग भाई बहन कैसे जाएगा, इसका स्पेशल उसमें प्लान होता है। एयरपोर्ट तो समझ लिए ठीक है, बड़ी बात हो गई। हम यहाँ तक कि जब सड़क और फुटओवर ब्रिज भी बनाते हैं तब भी हम सोचते हैं कि जो व्हील चेयर पे है वो कैसे जाएगा, इसकी व्यवस्था भी मस्ट है, करनी है। और पैरा ओलंपिक आप लोग नाम सुनते होंगे। मैं थोड़ा सा, जब दिव्यांगजन के, हम लोगों ने दिव्यांगजन के लिए जो इस सरकार में हुआ है, एक तो शब्द ही ऐसा आया है, वरना लोग पहले क्या बोलते थे, ऐसा बोल दो कि वो अपनी उसी शब्द के प्रभाव में वो गड़ जाता था। वो शब्द अब हम याद भी नहीं करना चाहते हैं क्या बोलते थे। नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द दिया, दिव्यांग, और इसका अर्थ ही होता है दिव्य अंग, स्पेशल चाइल्ड, चाइल्ड को स्पेशल चाइल्ड बोलना। और इसके साथ साथ मैं आपको एक डेटा बताता हूं कि हम लोगों ने दिव्यांग जन के लिए ये जो 1995 अधिनियम को ऐतिहासिक विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम नाम ही था इसका, उसको हम लोगों ने अब इस समय विधायी बदलाव किया, दिव्यांग शब्द गढ़कर गरिमा प्रदान की, और इसमें दिव्यांगता की मान्यता प्राप्त श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। इसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% और उच्च शिक्षा में 3% से बढ़ाकर 5% तक किया। इसके साथ ही मोदी सरकार ने उन लंबित और रिक्त पदों को भी भरने का काम किया जिनको यूपीए सरकार ने बिल्कुल अनदेखा कर दिया। मेरे भाई बहन, आप सोचो, ठीक है कोई पैदा ही दिव्यांग हुआ
तो उसके जीवन के बारे में हम नहीं सोचेंगे। हमारा तो समाज पूरी वसुधा को परिवार मानने वाला है, अतिथि को देवता मानने वाला है। फिर हमारे घर का बच्चा, हमारे परिवार के बगल का पड़ोसी अगर कोई ऐसा हुआ तो उसके लिए हम नहीं सोच सकते थे। वो सोचने का काम मोदी सरकार ने किया है। और जैसे हम कहेंगे ना कि आप नेपथ्य से लोकप्रियता तक वो कहीं पड़े हुए हैं, नोबडी इज केयरिंग। अभी उनकी लोकप्रियता देखिए पैरा ओलंपिक में। आपको मैं एक जानकारी बताता हूं कि पेरिस 2024 में भारत ने 12 खेलों में 84 खिलाड़ियों की सहभागिता के साथ 29 पदक जीता। ये वही लोग हैं जो कल तक बिल्कुल परित्यक्त की तरह छोड़े हुए थे। 7 स्वर्ण 9 रजत 13 कांस्य अर्जित किए। और इनकी तैयारी ऐसे नहीं हुई, इनकी तैयारी में 74 करोड़ रुपया लगाया गया। पैसा कलेक्ट भी हो रहा है और पैसा खर्च कैसे कैसे हो रहा है वो आपको सुनते, इसमें आपको जान के खुशी होगी कि इसी के कारण हमको अवनी लेखराज, सुमित अंतिल जैसे पैरा खिलाड़ियों ने वैश्विक मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। फिर ऐसा नहीं कि केवल क्रिकेट टीम जीती तभी प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। पैरा ओलंपिक टीम जीतती है तब भी प्रधानमंत्री उसी गर्मजोशी से उनसे बात कर रहे हैं। हमारी महिला क्रिकेट टीम जीतती है तो भी करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन कई ऐसे बच्चे जो वहां से मिलके हम लोगों से मिले हैं, उनके परफॉर्म करने की शक्ति का जो इजाफा होता है, ये सबको पता है कि जब आप किसी को अच्छे कार्य के लिए शाबाशी देंगे तो और भी ज़्यादा परफॉर्म करके लाता है। उसमें रियो में 4 पदकों में से 19, पेरिस में 29 पदक का यह साधन, रियो ओलंपिक में सिर्फ 4 पदक थे हमारे, और आज हमारे 29 पदक हुए। हमारी प्रार्थना है कि यह भी चर्चा का विषय बने। आपको कभी कभी लगेगा ना कि वाई यू डिस्कसिंग विद अस मीडिया। मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसकी चर्चा होनी भी बहुत आवश्यक है, तभी पता चलता है। मैं एक दिन मन की बात सुन रहा था और मन की बात सुनने के बाद उसमें कई ऐसे विषय आए जो हमें लगा कि यार ये सामान्य चैनल पे न्यूज़ में नहीं आता है। मैंने उसका एक वीडियो बनाया, वो वीडियो 3 मिलियन लोग देख चुके हैं कि इसमें ये चीज़ होती है। तो इन सब चीज़ों को भी आपसे बताने का उद्देश्य ये नहीं कि हम सरकार के काम का खाली गुणगान कर रहे हैं और राहुल गांधी को चैलेंज देकर के हाईलाइट होना चाहते हैं। नहीं, हमारा उद्देश्य है ये हमारी डिस्कशन का विषय बने। और 2 मिनट और आपसे बात करेंगे। इसी में हमारा ADIP आता है। इस योजना के तहत इसको होते हैं असिस्टेंट टू डिजेबल्ड पर्सन्स, उसको होते हैं ADIP। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो हम उसके लिए ऐसे नहीं छोड़ते हैं, जाओ सूचना हो गई है, तुमको जो फायदा करना है ले लो। नहीं, उसके लिए हम लोगों ने राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 लागू किया। अब 21 श्रेणियों की दिव्यांगता की, विकलांगता की मान्यताएं हैं। सबका साथ सबका विकास केवल कहने के लिए नहीं, सबका विश्वास के तहत इसको पूर्ण समानता, गरिमा और पहुंच सुनिश्चित कराना भी हमारी मोदी सरकार का ये बड़ा उद्देश्य है। जैसे कि बुनियादी ढांचा और डिजिटल समावेशन दोनों को नहीं करेंगे तो हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, हम लोगों ने सुगम्य भारत अभियान के तहत डिजिटल सेवाओं को दिव्यांग अनुकूल बनाया जा रहा है। डिजिटल सेवाओं को डिजिटली भी हम उनको बहुत आगे लाना चाहते हैं। एक्सेसिबिलिटी मैपिंग टूल उनके लिए बनाया गया है। स्कॉलरशिप, रोजगार, स्कूल की जानकारी, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, असिस्टेंट टेक कॉम्पिटेटिव इंटरफेस, ये सारी चीज़ें करके हम जब उनको दे रहे हैं तो हम गर्व से आज
महिला और दिव्यांगता के क्षेत्र में जो कार्य मोदी सरकार ने किया है उसको हम लोग ले आ रहे हैं। और अंत में एक पॉइंट और बताते हुए मैं आपसे कुछ प्रश्न भी आएंगे तो ले लूँगा। मेरे भाई बहन, आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जिसको बोलते हैं डीबीटी, उसके तहत हम उनको सुविधा देते हैं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। और मैं बल्कि आपके थ्रू बोलूँगा कि हमारा एक पोर्टल है अर्जुन, ARJUN, इस पर ऑनलाइन पंजीकरण करके हमारे दिव्यांग भाई बहन इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। इवन अ मीडिया पर्सन कैन हेल्प। जो भी ऐसे लोग मिलें, और बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग बैठे हुए हैं कि आप हमको कुछ ऐसी सूचनाएं भी दें, तो ज़रूरी नहीं कि आप मंत्रालय में जाएंगे तभी काम होगा। हम यहाँ बैठे बैठे भी, ये सरकार ने आवास दिया है, इसका भी हमारा शीश महल तो है नहीं, ये तो हमारा एक सामान्य सा घर है। ये सभागार का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार है। आप हमको किसी भी तरह से बता दें। और अंत में ये बताते हुए कि हम लोगों ने दिव्यांग जन को पढ़ाई करने के लिए 10,000 नए शब्दों का एक शब्दकोश विकसित किया है। शब्दकोश तो विकसित हिंदी का भी हुआ है। अभी हिंदी के डिक्शनरी में कई ऐसे नए शब्द हम लोग लाए, क्योंकि मैं राजभाषा समिति का सदस्य भी हूँ। आप लोगों को कभी कभी लोग कोई बोलते थे कि ट्रक तो अंग्रेजी शब्द है, बस तो अंग्रेजी शब्द है। अब ये अंग्रेजी शब्द नहीं रहा, अब ये सब हिंदी में पर्यायवाची शब्द ले लिया गया है। रेलवे अभी हिंदी शब्द है। वैसे ही हम लोगों ने दिव्यांग जन के लिए 10,000 शब्दों का, जो ब्रेल लिपि आप लोग जानते ही है, तो और भी ऐसे आपको ये चीज़ हम बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2015 में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। ISLRTC श्रवण दिव्यांग समुदाय के भाषाई अधिकारों की मान्यता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 10,000 शब्दों के साथ उनकी शैक्षणिक, वो पढ़ाई करेंगे ना भाई, विधिक